तो दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे, एक मेरी थियरी है। इस थियरी के माध्यम से हम मनुष्यों के दिमाग के कार्य करने के तरीक़ों के बारे में समझेंगे, क्योंकि मनुष्यों का दिमाग आजकल कहीं न कहीं जानवरों के दिमाग की तरह कार्य करता है, क्योंकि मनुष्य एक उम्दा किस्म का जानवर ही तो है। कोलगेट, बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं प्रचार इसी सिद्धांत पर तो करती हैं। यही जो एक सिद्धांत है, इसी सिद्धांत पर ही सारी कंपनियां टिकी हुई हैं। ये मैंने महसूस किया। जैसे देखिए, कोलगेट वाले कभी आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप हमारा कोलगेट टूथपेस्ट खरीदिए, कभी नहीं कहेंगे। वे क्या करते हैं, वे आपको महसूस कराते हैं। महसूस ये कराएंगे, आप उनका कोलगेट खरीदेंगे, कोलगेट खरीदने के बाद आप क्रिया करेंगे। क्रिया क्या करेंगे, उसको दांत साफ़ करेंगे। दांत साफ़ करने के बाद आपको एक इनाम मिलेगा। इनाम क्या मिलेगा, आपका दांत साफ़ होगा, और दांत साफ़ होने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अन्य कंपनियां भी इस मेरे फार्मूले का इस्तेमाल करके बहुत आगे जा सकती हैं। ये फार्मूला मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, चूँकि ये एक मेरा विषय है, मैं इसको आप लोगों के बीच रखना चाहूँगा। कैसे हमारा दिमाग काम करता है। मुझे ये आवश्यकता नहीं थी कि मैं इसको बिजनेस में या कहीं कैसे यूज़ कर सकते हैं इस फार्मूले का, उसको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन ये वहाँ भी यूज किया जा सकता है मेरे सिद्धांत को। चलिए, तो हम लोग समझते हैं हमारा दिमाग कैसे काम करता है। इसको समझने के लिए पहले हम समझेंगे अपने चेतन मन, कॉन्शियस माइंड को। चेतन मन उसे कहते हैं जैसे हम जो भी नई क्रियाएं करते हैं और उस समय हमारा दिमाग और पूरा शरीर एक्टिव रहता है, वे चेतन मन होती हैं। क्रियाओं को बार बार करते हैं, करने के बाद उसका जो सबसे अच्छा डाटा होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है किसको, अवचेतन मन को। उसको क्या कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड। वो डाटा सेव हो जाता है। और डाटा कैसे सेव होता है, लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि हमारा दिमाग जो है 80% या 60% लिक्विड से ही बना हुआ है। तो हम लोग चेतन और अवचेतन मन को समझ चुके हैं। अब समझिए, लॉकडाउन था। लॉकडाउन में हर व्यक्ति को, हर इंसान को कहीं ना कहीं अकेलापन और उबाऊ महसूस हुआ होगा। तो पहले महसूस होता है, महसूस होने के बाद डाटा ट्रांसफ़र होता है कहाँ, चेतन मन को। चेतन मन को जब यह महसूस होगा कि लड़का परेशान है, तो क्या करेगा, और चेतन मन से बोलेगा, भाई देख ये बच्चा परेशान है, इसको कोई ऐसी क्रिया बता या ऐसा कोई इशारा दे जिससे इसका मनोरंजन हो सके। अब अवचेतन मन क्या करेगा, इशारा करेगा, देख बेटे तू डेली लाइफ रूटीन में मोबाइल चलाता है, तो मोबाइल ले और मोबाइल लेकर अपना टाइम पास कर और मनोरंजन कर। अब मनोरंजन की सुविधाएं अलग अलग हो सकती हैं। इशारा केवल मोबाइल ही नहीं हो सकता है, अलग अलग लोगों की अलग अलग नियमित क्रियाएं होती हैं, वे क्रियाएं ही इशारा हो सकती हैं। तो मेरा एक एग्जाम्पल था, क्योंकि मोबाइल आज के समय में हर व्यक्ति के पास है, लगभग मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर व्यक्ति के पास है ही। इशारा मिला, मोबाइल चलाइए और मनोरंजन कीजिए, क्योंकि वो हमारी नियमित क्रियाओं में शामिल था, इसलिए सबसे अच्छा डाटा हमारे अवचेतन मन में वह सेव था। इशारा अवचेतन मन ने दिया, चल बेटा कर। क्या करेगा तू, मोबाइल चला, वीडियो देख, पढ़ने का है तो पढ़, या तो कुछ करना है तो कर, गेम खेलना है तो गेम खेल, लेकिन मनोरंजन कर, क्योंकि मेरे को बहुत तकलीफ़ हो रही है। उसके बाद नियमित क्रिया, मोबाइल चलाएगा। मोबाइल चलाने के बाद उसको क्या होगा, अच्छा महसूस होगा, और अच्छा महसूस होने के बाद उसको एक इनाम मिलेगा। इनाम क्या है कि वो खुश हो जाएगा। खुश होने के बाद वो खुशी महसूस करेगा, फिर उसको डाटा ट्रांसफ़र होगा चेतन मन और चेतन मन को डाटा ट्रांसफ़र कर देगा कि हाँ, तेरा जो प्रोग्राम था, तूने जो चाहा वो दिमाग महसूस कर लिया। ये सब रासायनिक क्रियाएं हैं दिमाग की। ये मेरे समझाने का मेन मकसद यह था कि लोगों को मैं, अभी तो एक मेरा एक थोड़ा सा तार्किक बात इसलिए है कि सबको समझ में आए, लेकिन जो मेरी सोच है, मेरे शब्दों और मेरे विचारों में जो ऊर्जाएं हैं, वो और कहीं अलग तरीके से हैं। लेकिन मैं अभी इतना बड़ा मंच या मेरे पास ऐसी कोई पदवी नहीं है कि मैं अपने विचारों को रखूं और सभी लोग इसको सीखें, समझें और इसको आगे ले जाएं। क्योंकि मैंने किसी यूनिवर्सिटी से टॉप नहीं किया, मेरी ये थोड़ी सी परेशानी है, लेकिन मेरे विचारों में मुझे पता है ये असीम ऊर्जाएं हैं, वे ताकत हैं कि पूरे धीरे धीरे
ही सही लेकिन फैलेंगे ज़रूर। तो इस सिद्धांत का उपयोग हर व्यक्ति करता है। इसी सिद्धांत का उपयोग हम अपनी कंपनी बनाकर बिजनेस में कर सकते हैं। इसी सिद्धांत का उपयोग हम हर दिन हर प्रकार से करते हैं। साइकिल चलाना सीखते हैं, अगर जो हैबिट नहीं बनती साइकिल चलाने की तो हमारा दिमाग बार बार साइकिल चलाने के लिए परेशान रहता, लेकिन हैबिट्स बनती हैं, हैबिट्स बनाकर उसको दिमाग सेव कर लेता है। अच्छा, अब ये तो आप लोगों को समझ में आया होगा, लेकिन मैं एक और प्रश्न रखता हूँ। शायद ऐसा प्रश्न आप लोगों को कहीं सुनाई नहीं दिया होगा और थोड़ा अजीब लगे, क्योंकि मैंने ऐसा प्रश्न नहीं बनाया है। क्या कुछ भी हम लोग देखते हैं जो वस्तुएं हैं, उसको देखने का तरीका हमारा क्या होता है? वस्तुओं से हमारा प्रकाश टकराकर हमारे आँखों में जाता है। आँखों में जाने के बाद पीछे अंधबिंदु पर उल्टा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब बनने के बाद वहाँ से डाटा नसों के माध्यम से दिमाग में ट्रांसफ़र होता है। दिमाग में जो होता है लिक्विड फॉर्म या सेल होते हैं, वे डाटा को अपने फॉर्म में सेव कर लेते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, दुनिया हर चीज़ वर्चुअल है और यहाँ पर हर वो सिद्धांत पॉसिबल है जो हर आदमी का दिमाग सोच सकता है। हर चीज़ पॉसिबल है क्योंकि दिमाग सोचा है, और दिमाग भी क्या सोचता है? वर्चुअल ही सोचता है। किसी वस्तु को हम अपने हाथों से छू नहीं सकते हैं। सबको लगता है कि मैंने ये गिलास उठाया, मैंने अपने हाथों से टच किया। नहीं, आप नहीं टच कर सकते हैं। साइंस का सिद्धांत कहता है नहीं टच कर सकते हैं। हम लोगों के बनने का तरीका क्या है? हमारा वातावरण से जो क्रियाएं मिलती हैं, जो इन्फॉर्मेशन मिलता है, दिमाग सेव करके वही उसी के अनुसार कार्य करता है। लेकिन हमें समझने की ज़रूरत है। हमको अपने चेतन मन को जागृत करके अपनी चेतनता को बढ़ाना होगा, अलग अलग सिद्धांत देना होगा। हमारे देश में 130 करोड़ जनसंख्या है, लेकिन सिद्धांत नहीं आ रहे हैं। हर व्यक्ति जन्म लिया है, उसको मृत्यु के द्वार पर जाना ही है, यह अटल सत्य है। लेकिन उससे पहले कुछ करना चाहिए। व्यक्ति का अंत हो सकता है, लेकिन व्यक्ति के विचारों का अंत नहीं हो सकता है। मैं अपने विचार रखूँगा। अभी तो ये थोड़ा सा ऐसे विचार थे जो आपके दिमाग को मैं जागृत कर सकूँ, ये समझ में आएंगे आपको। लेकिन मेरे पास ऐसे ऐसे विचार हैं, ऐसे ऐसे साइंस के विषय में जानकारियाँ हैं जिसको मैं अभी आपके सामने रखूँ तो कहीं ना कहीं मैं मजाक का पात्र बनूँगा, इसलिए आज नहीं रखूँगा। धीरे धीरे जब ये विचारों को मेरे लोग सुनने लगेंगे, समझने लगेंगे, तो मैं धीरे धीरे विचार रखूँगा। कैसे व्यक्ति अमर हो सकता है, ये भी मेरे विचार हैं। हो सकते हैं व्यक्ति अमर। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, और कल या कभी और मैं कोई और अपने सिद्धांत दूंगा। धन्यवाद।